सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। समस्तीपुर में दलित युवक पर अत्याचार के मामले में न्यूज 18 की खबर का यह असर, जिसमें एसपी ने मामले में अब संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। थूक चटवाने के मामले में अब कार्रवाई का इंतजार किया जाता हुआ समस्तीपुर के विभूतिपुर में दलित युवक से पंचायत में थूक चटवाने के मामले में एसपी ने अब संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर विभूतिपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बताते चलें कि विभूतिपुर में दलित युवक से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरी पंचायत में थूक चटवाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये वो वीडियो जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के चक हबीब गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला है। युवक पर यह आरोप है कि उसने एक लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसे पकड़कर भरी पंचायत में अपमानित किया गया। उसके अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आपके कौन कुटुंब है? कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति को थूक चटाने का दृश्य दिखाया गया था। प्रारंभिक छानबीन के दौरान पता चला कि यह विभूतिपुर थाना अंतर्गत का वीडियो है, जो कि ग्रामीण स्तर पर किसी पंचायती के दौरान ये घटना हुई थी और उसको वीडियो शूट किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना की गई है उसको चिन्हित कर लिया गया है। वो दलित परिवार से था और इस पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर आगे की कार्रवाई होगी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक को तालिबानी तरीके से सजा दी गई, जिसमें छेड़खानी का आरोप लगा करके युवक को प्रताड़ित किया गया और उससे थूक चटवाया गया। एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 बार युवक से थूक चटवाया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि लड़की के साथ छेड़खानी की गई है। जो जानकारी मिली है, लड़की जो थी वह युवक का गर्लफ्रेंड था और बाइक पर लेकर के वह जा रहा था। उसी दौरान गांव के कुछ युवक जो थे उसने देख लिया और उसके साथ मारपीट भी की और फिर उस पर पंचायत बैठी और पंचायत में यह तुगलकी फरमान सुनाया गया, जिसके बाद न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर का आदेश दिए। विभूतिपुर थाना में चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया है। एसपी ने भरोसा दिया है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी के आदेश के बाद जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब हो पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो ये वो वीडियो है। दलित युवक को देखिए, एक बार नहीं 5-5 बार थूक चटवाया गया। दलित युवक पर अत्याचार के इस मामले पर अब केस जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन सवाल यही कि SC/ST एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन की नींद जरूर खुली है और चौकीदार के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल बचा हुआ है। आरोपियों पर अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल। ST/SC एक्ट में केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, इस सवाल का जवाब देना होगा। पंचायत ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? क्या पंचायत को सजा देने का अधिकार है? क्या पंचायत को अपमानित करने का अधिकार है? यह हक पंचायत के पास किसने दिया है? SC/ST एक्ट के तहत मामला कब दर्ज होगा? आरोपियों पर SC/ST एक्ट लगाने में आखिर प्रशासन परहेज क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब और इस जवाब के इंतजार में सारे लोग। और इस घटना के बाद से अब मामला जब दर्ज हुआ, न्यूज 18 की खबर का यह असर जरूर हुआ। अब इस खबर को समझने की भी जरूरत है।
पीड़ित युवक दलित समाज से आता है। ये युवक दलित समाज से आता है, पासवान जाति से है। आरोपी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। दलितों का मामला सियासी होता है। अत्याचार पर जमकर सियासत भी सियासतदान करते हैं। आरोपियों पर SC/ST एक्ट लगता है। पुलिस अति सक्रिय भी इस मामले को लेकर हो जाती है क्योंकि यह एक्ट ऐसा कहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि आरोपी अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए सियासतदान चुप बैठे हैं, यानी सब के सब सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर बवाल नहीं किया गया, हो हंगामा नहीं हुआ, अधिकारों के हनन की बात नहीं हुई। महागठबंधन हो या फिर ओवैसी, सभी दलितों का मसीहा होने का दावा जरूर करते हैं, दंभ भरते हैं। PFI दलितों का मसीहा बनने का दावा करती है। हद तो इस बात की है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले भी दलितों को साथ लेने का दावा करने का दंभ भरते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे पर वो भी मौन हो जाते हैं। सवाल यही उठता है कि दलितों पर अत्याचार के बाद ये मसीहा कहां गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं? दलितों के साथ ये कैसी हमदर्दी है, या फिर सिर्फ हमदर्दी के नाम पर दिखावा किया जा रहा है? क्या हमदर्दी के नाम पर दलितों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? दलितों का अपमान भी करेंगे और दलितों का हमदर्द बनने का ढोंग भी रचेंगे। ये कब तक चलेगा, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। समस्तीपुर में दलित युवक को थूक चटवाने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों के अत्याचार पर सरकार मौन है। समस्तीपुर के चक हबीब गांव में अनुसूचित जाति के एक युवक को 5 बार थूक चटवाया गया और यह सार्वजनिक रूप से सभी के सामने किया गया। यह किसी के ध्यान में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यह करवाने वाला अल्पसंख्यक समाज से था। बिहार में आज यह स्थिति हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है, और न कम्युनिस्ट पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस। तो सियासत भी सहूलियत के हिसाब से होती है। समस्तीपुर में हुए दलित लड़के से थूक चटवाने की इस घटना पर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस घटना को तालिबानी शासन करार देते हुए सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के तालिबानी शासन बताए जाने पर आक्रोश जाहिर किया है। जेडीयू ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। नीतीश जी, बिहार की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि बिहार में शासन आपके निर्देशन में चल रहा है या अमीर सुहानी जी के निर्देशन में चल रहा है? जो समस्तीपुर में दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसमें क्या आपके निर्देशन वाली सरकार के राज्य में ऐसा हुआ है या तालिबानी शासन है? आपका शासन है या तालिबानी शासन है? समस्तीपुर में जो बजरंग दलीय कानून लागू करने की कोशिश की गई है, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी, कोई नहीं बचा पाएगा उन्हें। दिक्कत आ रही है उस गांव से। गांव के लोगों का मानना है कि ग्रामीण संस्कृति खराब करने की कोशिश उस लड़के ने की थी, इसलिए उसे दंड दिया गया। खुद उस लड़के के परिजन भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति उनका बच्चा खराब कर रहा था, लेकिन कानून तो काम करेगा, कानून तो टूटा है। उजियारपुर का जो मामला सामने आया है और इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ समझौता नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। कोई गड़बड़ी करेगा तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समस्तीपुर से जो घटना निकलकर सामने आ रही है, ऐसी घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है।
तो सहूलियत की राजनीति का रोल आज के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और तभी तो धर्म देखकर बयान, मान सम्मान और फिर परिणाम सब कुछ तय किए जाते हैं। आज ज्यादातर चयनित प्रतिनिधि अपना मूल उत्तरदायित्व भूल चुके हैं। दलितों को हिंदुओं के अन्य वर्गों से दिन भर लड़वाने वाले कथित चिंतकों का वर्ग आज दलित के अपमान के नाम पर पूर्णतया मौन साधे हुए, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है और इसीलिए ये चुप्पी भी उनकी जायज करार दी जा रही है। सवाल यही कि थूक चटवाने वाले इस अपमान, अत्याचार और अनाचार पर सामाजिक न्याय के पुरोधा आखिर शांत क्यों हैं? क्यों जब पीड़ित दलित है तो मामला ST/SC एक्ट में दर्ज नहीं किया गया? इस मामले पर कार्रवाई को लेकर दोहरा मापदंड क्यों? ये सवाल इस वक्त यहां पर उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब देने वाले राजनीतिक दलों के बयान अपने आप में विरोधाभासी नजर आते हैं। समस्तीपुर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। मेला देखकर लौट रहा ये युवक जिसे गोलियों से भून दिया गया, गंभीर हालत में फिलहाल इस युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोसड़ा के बाघोपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां दागी गईं। तो गंभीर हालत में अस्पताल में युवक इस वक्त भर्ती है, इलाजरत है और मेला देखकर युवक लौट रहा था, जिस दौरान इसे निशाना बनाया गया। अपराधियों की तरफ से युवक को गोली मारी गई। कहीं से गांव का ही लड़का गोली मारा। गांव का लड़का कहाँ से आ रहे हैं? मेला देकर के आ रहे थे, मेला देकर के भोला चौक से। क्या घटना हुई? मतलब आ रहे थे पीछे से, बाइक से पीछा के उसके बाद गोली मार के निकल गया। कितना लोग था वो? 2 लोग था। कौन था वो? पता? एगो को पहचान लिए, एगो को पहचान लिए। कितना गोली मारा? एगो मारा था। क्या वो फायरिंग किया था? फायरिंग मतलब एगो मार के निकलते थे, फायरिंग करते हुए निकल गया। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां 2 लोगों को चाकू मारा गया है कि इस दौरान मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर स्थिति में बताया जाता है। गोपालगंज के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। नौकीगंज पुल के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। सीमा विवाद में हालांकि पुलिस जो है देखिए वो उलझी नजर आती है। गोपालगंज और सिवान की पुलिस सिर्फ सीमा विवाद में ही उलझी दिखी और 2 युवकों को चाकू से गोदकर हमला किया जाता है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। दूसरा युवक गंभीर स्थिति में इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां मॉब लिंचिंग में जख्मी अपराधी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान अपराधी की मौत हुई है। लूट के दौरान ग्रामीणों ने इनको पकड़ा था। 3 अपराधियों की इस दौरान जमकर पिटाई की गई थी। 2 अपराधी का इलाज इस वक्त जारी है। पटौरी के धमौन चौर की यह घटना, जहां पर CSP संचालक से लूट की कोशिश ये अपराधी कर रहे थे, जिस दौरान ग्रामीणों की तरफ से इन्हें पकड़ा गया, जमकर धुनाई की गई। एक अपराधी की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। CSP संचालक से लूटपाट के दौरान 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की, जिसमें से एक अपराधी जो थे आरोपी विकास कुमार, उनकी मौत हो गई है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान, और वहीं 2 अन्य लोग अब जख्मी है, जिनमें एक को DMCH रेफर किया गया है और एक आरोपी का इलाज यहां समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। समस्तीपुर के इमरजेंसी वार्ड में जो एक जख्मी है उनका इलाज चल रहा है पुलिस अभिरक्षा में, और हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या घटना क्या हुई थी? क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ? बोले नहीं कि हम गाड़ी से आए थे, हमको कुछ पता नहीं था। ये लोग पिस्टल उस्टल निकाल गया, दोनों फायरिंग टायरिंग करने लगा। अच्छा, तो किसकी मौत हुई है? क्या नाम हुआ? विकास। विकास नाम। कहाँ घर हुआ उसका? नया गाँव कॉलेज पर नया गाँव। कॉलेज पे नया गांव के पास, वैशाली जिला पड़ता है। थाना देसरी। तो देसरी थाना क्षेत्र के रहने वाले, और ये तस्वीर जहां पुलिस अभिरक्षा में ये जख्मी जो है उनका इलाज किया जा रहा है और एक जख्मी को DMCH रेफर किया गया है। जो जानकारी मिली है, CSP संचालक के साथ लूटपाट करने के क्रम में यह घटना हुई और जो अपराधी है उनके द्वारा गोली चलाई गई थी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
नवादा जिले के केना पंचायत के मुखिया नीतीश राणा बुरी तरह से फंस गए हैं। दीपावली के दिन राइफल से फायरिंग करना उन्हें महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना के पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभी जांच में हम आए हैं। वीडियो वायरल हुआ था आप ही लोग के द्वारा, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अनुसंधान जारी है, छापामारी जारी है। प्रशांत किशोर का दावा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से जन सुराज अभियान इस वक्त चल रहा है और आगे क्राउड फंडिंग से बड़ा मंच तैयार होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 सालों में जिन नेताओं के लिए काम किया उनमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं और वे ही जन सुराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं। और अब क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें बिहार के लोग योगदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ की आबादी में से अगर 2 करोड़ लोग भी 100 रुपए देंगे तो 200 करोड़ का फंड तैयार होगा और जनता के पैसे से जन सुराज अभियान चलेगा। तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए दे दे तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरत इस बात की है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ, जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पीके एक सियासी साजिश के तहत जन सुराज पर निकले हैं। जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी जिनको मुख्यमंत्री बनाया था वह सब उनको आज पैसे दे रहे हैं। जाहिर बात है इसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। यह दोनों रोज रात को आपस में बात करके भाजपा के वोटों पर कैसे सेंध लगाई जाए इसकी एक तरह से साजिश रच रहे हैं। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। तो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना में ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है। 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ट्रैफिक रूट में बदलाव आपको नजर आएगा। और क्या है ट्रैफिक रूट, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 31 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक ये रूट बदले रहेंगे और 20 घंटे तक अशोक राजपथ पर वाहन नहीं चल पाएंगे। कारगिल चौराहा से दीदारगंज तक वाहनों पर रोक रहेगी। 20 घंटे तक अशोक राजपथ पर वाहन का परिचालन रोक दिया गया है। कारगिल चौराहे से लेकर दीदारगंज तक वाहनों पर रोक लगा दी गई, यानी कि इस रूट पर वाहन नहीं चल पाएंगे। खजांची रोड से पटना कॉलेज तक छठ व्रतियों के वाहन ही सिर्फ चलेंगे। इस रूट पर सिर्फ छठ व्रती ही इस्तेमाल कर पाएंगे। एम्बुलेंस, दमकल और शव वाहनों का भी परिचालन होगा। जो कि आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी। अटल पथ होकर जेपी गंगा पथ जा सकेंगे तमाम छठ व्रती। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। पटना में छठ को लेकर घाटों की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घाटों पर हर सुविधाओं को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए पटना में जिला प्रशासन ने 105 घाटों को चिन्हित किया था, जिसमें प्रशासन ने 16 घाट को खतरनाक घोषित कर दिया है, यानी कि अब 16 घाटों पर छठ व्रती नहीं जा पाएंगे। प्रशासन ने नरियल घाट, जेपी सेतु, पूर्वी घाट, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, टीएन बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, नुरुद्दीनगंज घाट, भरहरवा घाट, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट, किला घाट, महाराज घाट और
कंटाही घाट को खतरनाक घाट की श्रेणी में रखा है। इसे खतरनाक घाट घोषित किए गए हैं और प्रशासन ने इन खतरनाक घाटों पर छठ व्रतियों या फिर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां पर गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर दी गई है। कुर्सेला के कटारिया गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दूध कारोबारी युवक बताया जा रहा है जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। कुर्सेला के कटारिया गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कटिहार से ये बड़ी खबर। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से होगी, लेकिन रौनक अभी से आपको देखने लगे है। घाटों को सजाया और संवारा गया है। व्रतियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाए खाए के साथ हो रही है, लेकिन गंगा के घाटों पर जो रौनक है वो आज से ही दिखाई पड़ रही है। परिवार के लोग जो हैं, तमाम लोग आज से ही गंगा के घाटों पर यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जो रौनक है छठ पूजा की वो दिखनी शुरू हो गई है। जो गंगा के जो घाट हैं उसे बेहतरीन ढंग से जो है वो सजाया गया है और यहाँ पे आप अगर बता दें कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और गंगा का जल जो है वो अपने साथ घर ले जा रहे हैं। लेकिन जो घाटों की अगर बात करें तो घाटों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है कि कहीं से भी जो है वो बैरिकेटिंग की गई है कि जो लोग हैं वो दूर तक ना जाए ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको रौनक अगर दिखाएं पूरे तरफ से घाटों को अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए चारों तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई हैं। यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जो जगह बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, लोगों को पानी की व्यवस्था हो उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे डॉक्टर्स हमेशा रहेंगे। ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी गई है और जो रौनक है वो आज सुबह से दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि एक जानकारी लोगों के लिए जरूरी है कि कोई भी अगर छठ व्रती अगर छठ करना चाहे तो उसके लिए दो बड़े लंबे घाट जो हैं वो मिल रहा है। अगर अशोक राजपथ अगर जाते हैं तो पटना कॉलेज घाट से लेकर के गाय घाट तक एक बड़ा घाट जो है आपको मिलता है। लेकिन अगर दीघा आते हैं तो दीघा में 93 नंबर जो घाट है वहां से लेकर के एक साथ कम से कम 10 घाट हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सकते हैं। खतरनाक घाटों की जो सूची है उसको जरूर ध्यान में रखें और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो रूट है वो 30 तारीख से लेकर के दोपहर 12 बजे से और 31 तारीख के सुबह 8 बजे तक बंद किया है, क्योंकि अशोक राजपथ पे उस पे कोई भी गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां से भीड़ हो सकती है। तो इसे देखते हुए जब आप निकल रहे हो तो रूट का ख्याल जरूर रखें। और गंगा घाटों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रौनक है वो आज से ही दिखनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बिहटा में महाजाम लग गया है। आरा और छपरा जाना लोगों का मुश्किल हो रहा है क्योंकि महाजाम की स्थिति बन गई है। 8 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देर रात से लगी हुई है। महाजाम में कई गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं और इस वजह से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ती हुई। तो बिहटा में ये महाजाम लगा हुआ है और 8 किलोमीटर तक गाड़ियों के जाम की ये तस्वीरें ये देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब छपरा अगर जिन लोगों को जाना है उनके लिए मुसीबत है। आरा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी इस वक्त इस महाजाम की वजह से, जिसमें हजारों गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Team Network.